Good morning students. Today topic is refraction at surfaces. जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई. इसमें हम टू टाइप से रिफ्रैक्शन करेंगे भाई. स्फेरिकल सरफेसेस आर आपकी टू टाइप्स है भाई. फर्स्ट है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सेकंड है आपकी कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है भाई. पेपर में या तो आपकी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगा. कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आपकी रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर दो टाइप के डेरिवेशन पूछेगा. कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आपका रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर इस तरीके से पूछेगा. अब कनकेव है. कनकेव तो कैसा लेंस कैसा था भाई? डाइवर्जिंग. कन्वेक्स लेंस कैसा होता है भाई? डाइवर्जिंग इन नेचर. मीन्स इसमें तो रियल इमेज बनती ही नहीं. तो दोनों के लिए कैसी इमेज बनेगी भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है भाई. इसमें क्या है? कन्वेक्स क्या है आपका? रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी. रियल कब बनाता है आपको पता ही है. इन्फिनिटी पे रखो, बियॉन्ड सी रखो, सी पे रखो, बिटवीन सी एंड एफ रखो, बिटवीन एफ एंड पी. आपकी कैसी बन जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो दोनों टाइप की इमेज बनेंगी. इसमें रेयर टू डेंसर रियल इमेज के लिए भी एंड वर्चुअल इमेज के लिए दो डेरिवेशन. इज डेंसर टू रेयर रियल इमेज के लिए भी एंड वर्चुअल के लिए भी. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. तो 6 डेरिवेशन है आपके भाई इसमें. कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कहेगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन रेज गोज रेयर टू डेंसर और रेज गोज डेंसर टू रेयर. इमेज के बारे में कुछ कहा ही नहीं. तो मतलब आपकी मर्जी है, आप रियल इमेज वाला करके आते हो या फिर वर्चुअल वाला करके आते हो. अगर वो कह दे रेयर टू डेंसर फॉर वर्चुअल इमेज भी बता दे तो आपको सिर्फ फिर वर्चुअल वाला ही करना है. अगर कुछ नहीं कहे, रेयर टू डेंसर कहे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो आपकी मर्जी, आप रियल इमेज वाला बना रहे हो या फिर वर्चुअल. रियल इमेज कब बनती है भाई? जो जब दो रेज आपकी रियल में मीट करती हैं. ठीक है. और वर्चुअल में यानी कि जब आपकी रेज क्या करती है? कन्वर्ज करती है ना, तब तो आपकी रियल इमेज बनती है. वर्चुअल कब बनती है? जब रेज डाइवर्ज करती है यानी फैलती है. रियल में तो मिलती नहीं, पीछे बढ़ाने से जब मिलती है आपकी तब कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज. ठीक है. ऐसे ही कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस या तो रेयर टू डेंसर कहेगा या डेंसर टू रेयर कहेगा. अब आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना था, दोनों में मैंने बता रखा है. आज भी वही बेसिक्स है. इसके अंदर हम मेनली हमारी वही 3 बातें फॉलो करेंगे. एक तो आपको क्या याद होना चाहिए? स्नेल्स लॉ भाई. रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ था आपका, क्या था? साइन आई बाई साइन आर. मैंने बोला था जिधर आई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे. मान लीजिए रेयर से कहाँ जा रही है भाई? डेंसर जा रही है. तो रेयर में आई बन रहा है तो मीन्स μ1 बाई μ2. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो μ1 रेयर वाली साइड ही आ गया. और आप एक बात क्या याद रखोगे? रेयर टू डेंसर जाती है तब क्या होता है? और डेंसर टू रेयर. रेयर टू डेंसर क्या होता है भाई? हमेशा ही बताया है पिछले लेक्चर में भी. रेयर टू डेंसर, डेंस में जा रहे हो, स्पीड कम हो रही है, मीन्स टुवार्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी आपकी रेज, टुवार्ड्स द नॉर्मल. अगर आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से अवे हो जाएगी आपकी. ठीक है भाई. तो ये बेसिक्स बातें थी जो आपको इसमें याद रखनी है. उसके अलावा आपका कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पहला केस करते हैं भाई रेयर टू डेंसर. मीन्स अगर आपने एक समझ लिया तो आप 6 के 6 सिमिलरली स्टेप्स वही फॉलो रहेंगे भाई. और आपको अगर स्नेल्स लॉ और रेयर टू डेंसर लगाना आता है तो आप इजीली 6 के 6 डेरिवेशन कर लोगे. 6 करने की जरूरत भी नहीं है, एक को अच्छे से समझ लो, बाकी सारे एज इट इज है भाई. बस डायग्राम में चेंज होगा, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, और इमेज आपकी अलग तरीके से बनेगी. बाकी सारी चीजें एज इट इज आपकी रहेंगी. ठीक है. तो बिल्कुल ध्यान से समझना. आज वाला समझ आ गया. मीन्स आगे के पांचों डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हो. ठीक है. देखो तो सबसे पहले करते हैं भाई कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला. 2 टाइप की सरफेस थी. ये रही आपकी. सबसे पहले बना लो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये रही भाई. इधर बना लिया आपने. ये देखो इस तरीके से कन्वेक्स बनेगी. यही कन्वेक्स भी हो सकती है, कनकेव भी हो सकती है. ठीक है. अगर आपने ये इधर ऐसे कर दिया, ठीक है, ये वाला मीडियम ऐसे बना दिया, इधर की तरफ आपने लगा दी, इसका मतलब ये क्या है? आपका कन्वेक्स है.
अगर यही वाली चीजें आपने इधर लगा दी भाई, ऐसे ऐसे कौन सा लेंस बनता है ऐसे करके, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सी है, कनकेव। ठीक है, तो कन्वेक्स बना रहे हो या कनकेव, पेपर में जो आई है वही बनानी है भाई। ये लो भाई, सबसे पहले मैंने कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दो भाई, ये बना दी भाई। फिर वही भाई, रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर। तो रेयर है, और रेयर में भाई डिफॉल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानना है, μ1। और क्या अंदर क्या है, ग्लास। इधर सारा का सारा किसका मीडियम है, ग्लास का, यानी कि μ2 डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, ये बना लिया। उसके बाद मिड पॉइंट, उसको किससे लिख दिया भाई, P से। ठीक है, और ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो भाई, है या नहीं है। ये सरफेस ऐसे है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं भाई। सबसे पहले आती है आपकी अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन क्या है भाई, जो आप ऑब्जेक्ट लोगे वो कैसी होगी, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये अजम्पशन भी आपकी सारी सब में 6 के 6 डेरिवेशंस में सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट साइज, पॉइंट साइज को या पॉइंट ऑब्जेक्ट को। सेकंड है आपका अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। ये अपर्चर बहुत ही स्मॉल है भाई, ऐसे नहीं है अपर्चर आपका कुछ ना कुछ। ठीक है, अपर्चर क्या है आपका, वेरी स्मॉल, ये भाई। ठीक है, इसका मिड पॉइंट अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करो तो दोनों क्या आनी चाहिए आपके, बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। और थर्ड है आपकी रेज आर पैराएक्सियल। जो भी रेज आप ड्रॉ करोगे वो कैसी होंगी भाई, रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मतलब क्या है भाई, दैट इज, यानी कि जो भी आपका एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या नॉर्मल जो उसके साथ बनाएंगे, वो एंगल्स क्या होंगे भाई, मींस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल्स क्या है भाई, बहुत ही स्मॉल होंगे। दिस मीन्स दैट साइन आई जब आपको पता है स्मॉल होता है तो किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। और साइन आर जब आपका स्मॉल होता है तो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। अगर टेंजेंट की बात करूं मैं, वैसे ही टेंजेंट थीटा जब स्मॉल होता है तो थीटा, या थीटा स्मॉल है तो किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। अगर कोस थीटा अगर स्मॉल होता है तो वो आपका 1 के इक्वल होता है, जो कि यहाँ यूज नहीं होगा, ये दोनों ही यहाँ यूज होंगे। ये स्नेल्स लॉ में आई की जगह मैं साइन आई लिख सकती हूँ, या साइन आई की जगह आई, और टेंजेंट थीटा की जगह थीटा, या थीटा की जगह टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो मैं ये आपकी जो अजम्पशन है वो यूज करूंगी। एक तो आप पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलोगे, अपर्चर क्या बनाओगे भाई, वेरी स्मॉल बनाओगे। और थर्ड क्या है, रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मतलब क्या है भाई, जो एंगल्स बनाएंगे ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या होंगे भाई, वेरी स्मॉल होंगे। और जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो साइन आई आई के इक्वल होता है, मतलब या साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा, टेंजेंट थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा, बट कोस थीटा इक्विवेलेंट टू 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, एज्यूम्पशन होगी। उसके बाद साइन कन्वेंशन मैंने पहले ही बता रखा है, ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम P above principal axis, all the distance is taken positive, below principal axis all the distance is taken as a negative, all the distances in the direction of incident ray taken positive, and all the distances opposite to the incident ray are taken negative। तो आज हम वो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये आपकी अजम्पशन रहेंगी सारे ही डेरिवेशन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है भाई, मैं यूज भी करूंगी। ठीक है, देख लो ये आप लोग। अब नेक्स्ट देखो, रेयर टू डेंसर मीन्स आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है भाई, रेयर में रख दी भाई। पॉइंट ऑब्जेक्ट रखनी है, ऑब्जेक्ट को क्या नाम दे दिया हो। फिर क्या भाई, इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दो। चलो भाई थोड़ा बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। वैसे तो एंगल्स बहुत क्या है, स्मॉल है। ये इंसिडेंट रे आई, एक दूसरी रे आप कौन सी लोगे, ये यहां से ये जा रही है, क्योंकि 2 रेज जहां मीट करती है तभी तो इमेज बनती है। एक आपकी ये रहेगी ऑलवेज, और एक आप ये बार वाला क्या है, रेयर, ये क्या है, डेंसर। फिर क्या होगा बोलो भाई, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रेयर टू डेंसर क्या होगी भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बातें तो बोलनी नहीं। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम
नॉर्मल। ठीक है भाई, अब नॉर्मल ड्रॉ करो भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल ड्रॉ इस सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा भाई, जहां से भी आप ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये वाला, ये जो आप नॉर्मल रे ड्रॉ कर रहे हो या रेज ड्रॉ कर रहे हो, वो क्या होगा आपका, कहाँ मीट करेगा भाई, ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व्ड सरफेस का जहाँ सेंटर होगा वही आपका नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है भाई, उसके बाद भाई ये इंसिडेंट रे आई। अब देखो टुवार्ड्स द नॉर्मल इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से जाएगी भाई, टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच से। अब बीच से आप यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, तो डेंसर, रेयर टू डेंसर सबसे पहले कौन सी इमेज बना रहे हैं भाई, रियल। रियल का मतलब है कि आपकी रियल में मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इधर से बेंड कर दी, या आप इधर से करो, इधर से करो, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच से लेके जानी है, तो अगर आप इधर से लेगे तो इधर तो मिलेंगी ही नहीं भाई। ये देखो एक रे, ये रही, एक ये रही, पीछे बढ़ाने से मिलेंगी, तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। बट हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, रियल के लिए। देख लो रियल में रियल से मिलाने, तो इस तरीके से बेंड करेंगे कि हमारी इधर ही मिल जाए। अब एक टुवार्ड्स द नॉर्मल करनी है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये लो भाई, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये आपकी फाइनल रे आ गई। इधर क्या बन गई बोलो, इमेज। अब इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे या ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल क्या मानोगे, ऑलवेज अल्फा। इमेज जहां बनेगी वो एंगल क्या मानोगे भाई, बीटा। और जहां आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो एंगल आप क्या मानोगे भाई, गामा। ठीक है, ये लो गामा। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही आई है भाई। अब आई और आर पे बिल्कुल ध्यान से बनाना है, आई ये मत बना देना भाई। ठीक है, इंसिडेंट ये रहा, नॉर्मल रे ये रही, तो कहाँ बनेगा एंगल, आई इधर बनेगा। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे ये रही फाइनल, और नॉर्मल ये रहा, तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा, बताओ भाई। अब कई बच्चे इधर आर लिख देंगे, ये तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बना दिया ना। बनाना कहाँ होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, तो ये वाला आपका आर होगा भाई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपका। ठीक है, अब पर्चर स्मॉल, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं भाई, इस लाइन के ऊपर, ये रहा एम। ठीक है, नॉर्मल को किससे लिख दिया इधर, इस पॉइंट को एन से। ठीक है, P इज वेरी क्लोज टू M। रियल में हमने थोड़ा दूर दिखाया, लेकिन ये वेरी 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 क्लोज है। P जो है वेरी क्लोज है किसके भाई, M के। तो P की जगह M लिख सकती हूँ, M की जगह P लिख सकती हूँ। किस लिए नॉर्मल ड्रॉ किया है भाई, ताकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाए और डेरिवेशन इजिली आपका हो जाए। ठीक है भाई, तो रेयर टू डेंसर क्या किया भाई, ये वाली कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस रेयर मीडियम से लेके जानी थी, तो रेयर में आपने ऑब्जेक्ट रख दी, इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई। रेयर टू डेंसर, फिर क्या ड्रॉ किया भाई, नॉर्मल। क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल का मतलब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच से, कहीं से भी भाई। अगर इधर से कर देते ना, इधर से, तो पीछे बढ़ाने से मिलती, तो वो कौन सी इमेज बनती, सेकंड केस जो आपका वर्चुअल। बट हम इस तरीके से टुवार्ड्स करेंगे कि हमारे इधर ही मिल जाए। ठीक है, तो ये मिल गया। उसके बाद इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई। उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगी वो आर, और ऑलवेज ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा मानेंगे, इमेज के साथ बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। ठीक है, पी सी डिस्टेंस कितनी होगी भाई बोलो, पी से सी के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिखोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बोलो, ओ से पी के बीच में पी ओ या ओ पी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस होगी भाई, यहां से लेके यहां तक यू लिखोगे या नहीं लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और ऑल द डिस्टेंसेस पी, इमेज कहाँ बन रही है इधर, यानी कि पी से लेके आई तक डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को किससे लिखते हैं भाई, वी से। तो इन तीनों के बीच में ही तो रिलेशन है। चलो ड्राइव करते हैं क्या आता है, और याद कैसे रखना है वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या लगाओगे भाई, रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो भाई, यूजिंग स्नेल्स लॉ। ये लो भाई, स्नेल्स लॉ लगा दिया। क्या लिखोगे, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब साइन आई कहां बन रहा है, देखो रेयर मीडियम में, आर कहां बन रहा है भाई, डेंसर मीडियम। तो आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां आएगा भाई, नीचे, और आर वाला ऊपर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्या हो जाएगा बोलो, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। बोलो भाई, इसके साथ और इसके साथ, यहां तक आ गया समझ में। अब क्या है, रेज आर
रेज कैसी थी भाई, पैराक्सियल। पैराक्सियल का मतलब क्या है, एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई की जगह क्या लिख सकती हूँ भाई, आई, और आर की जगह क्या लिख सकती हूँ बोलो, सिंपल आर। इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आई और आर की वैल्यू निकालनी है अब इन दिस डायग्राम से इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ऑलवेज यही करना आपको, सबसे पहले जैसे भी कहे वैसे रेस को लेके जाओ। सेकंड केस आप स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई बाई साइन आर। अब आई देख लो जहां बन रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नीचे, और आर जहां बन रहा होगा उसका ऊपर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ही बन रहा है उसका उसके साथ ही आ जाए, और जहां आर बन रहा है उसका उसके साथ ही आ जाए। उसके बाद एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई की जगह आई और आर की जगह सिंपल आर लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें साइन मतलब आई और आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या करेंगे भाई, सीधा ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स देखेंगे भाई कौन कौन सी, देखो आई के लिए कौन कौन सी ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, अल्फा और नॉर्मल वाली ये रही, ये देखो सीधा ट्रायंगल PNC ONC, ठीक है, ONC एंड ट्रायंगल आई के लिए, तो आर के लिए क्या भाई, ये आर NIC, कौन सा भाई NIC, या NOC भी लिख सकते हैं बेटा, ONC लिखो या NOC, यानी कि ऑब्जेक्ट वाली और एक इमेज वाली। तो यहां से क्या देखोगे भाई, एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या है आपका बोलो, ये देखो ये ट्रायंगल देखो ONC दिख रही है, ON और C, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल है, ये क्या आपका एक्जिटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्जिटीरियर एंगल। बोलो भाई, इधर देखो ट्रायंगल ऐसे ही होती है नहीं होती, मान लीजिए ट्रायंगल है आपकी, इधर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा भाई, इन दो के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा, और ये वाला देखेंगे तो इन दो के सम के इक्वल होता है या नहीं होता, ठीक है, ज्योमेट्री याद करो भाई। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। गामा को ऐसे लिख दिया भाई, कई बच्चे आर ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गामा की जगह आप कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन ये आ गई भाई सेकंड। थर्ड देखो आई की वैल्यू निकल गई, आर की निकालनी है, आर किस में दिख रहा है, इन दिस ट्रायंगल NIC, तो क्या होगा, गामा है ना बाहर, अंदर कौन कौन से हैं, बीटा और आर, देखो NIC, तो ये आर और बीटा अंदर है और गामा क्या है बाहर, तो क्या होगा भाई, गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस ऑफ बीटा। तो हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, आर की, तो आर क्या हो जाएगा भाई, आर को इधर रखो, क्या हो जाएगा, गामा माइनस ऑफ बीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आई और आर की वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट स्टेप स्नेल्स लॉ, सेकंड स्टेप आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, डायग्राम से देखते हुए। तो ये आ गया आपका, पुट कर दो किसमें भाई, इक्वेशन फर्स्ट में, इन दोनों को पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो भाई, क्या आ गया बोलो, म्यू वन आई कितना है भाई, खाली अल्फा प्लस गामा लिख लू, एंगल्स को अगर एक बार बार में एंगल साथ लिखने की बजाय, तो उसके बाद क्या है भाई, म्यू2 आर कितना है बोलो, आर की वैल्यू ये रही, गामा माइनस ऑफ बीटा, ठीक है भाई। अब यहां से अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल देंगे, देखो अल्फा बीटा और गामा, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसमें से देखो एक NOM, एक NMC, एक NMI, तीनों ही ट्रायंगल से आपका हो जाएगा। तो भाई यहां तक हो गया क्लियर, रब कर दूं, ठीक है। तो यहां से स्नेल्स लॉ लगाया, आई और आर, फिर आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा निकाल ली और पुट कर दी। फिर उसके बाद देखो क्या किया भाई, फिर सीधा ट्रायंगल्स, ये इक्वेशन नंबर 4 भाई, ठीक है। तो फिर लिखेंगे सीधा ट्रायंगल्स, या इसी में अगर मैं लिखना चाहूं पहले देखो क्या आ गया भाई, म्यू1 अल्फा प्लस गामा, तो एंगल्स आर स्मॉल, तो अल्फा की जगह क्या लिख सकती हूँ भाई, टेंजेंट अल्फा, और गामा की जगह टेंजेंट गामा, और इधर क्या लिख सकती हूँ, म्यू2 गामा की जगह टेंजेंट गामा। जुम्सन में पहले ही बताया था ना, साइन आई की जगह आई की जगह साइन आई, टेंजेंट थीटा की जगह थीटा, या थीटा की जगह टेंजेंट थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं
तो टेंजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी भाई, टेंजेंट ऑफ बीटा, इसलिए तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था भाई। अब टेंजेंट अल्फा, टू फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गामा। टेंजेंट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखो कहां कहां से देखोगे, सीधा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देखो भाई, अल्फा कहां दिख रहा है इधर, तो एन एम ओ, दूसरी ट्रायंगल यहां से तो आई अल्फा दिख गया, बीटा कहां दिख रहा है, एन एम आई, इमेज के साथ बन रहा था ना बीटा, तो आई आएगा, बिना देखे भी एन एम सी, क्योंकि गामा का बन रहा था, सी के साथ बन रहा था। तो एन एम ओ ट्रायंगल देखो भाई, एन एम ओ, यहां एंगल और ये वाला अल्फा, तो ये वाला बेस है, ये वाला हाइपोटेन्यूज, और एन एम क्या है, परपेंडिकुलर। और टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई, ये रहा हमारा रूल, पी बी पी एच एच बी, भूल गए क्या, ये लास्ट वाला साइन कोस्टेन, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा आ रहा बरा, ऐसे याद रखते हो, या पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, वो आपने कर रखा होगा भाई, पी बाई बी। तो यहां से अगर मैं टेंजेंट अल्फा निकालूं तो वो क्या होगा भाई, बोलो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, एन एम डिवाइड बाई बेस, बेस कितना है भाई, एम ओ है या नहीं, बोलो भाई, एम ओ, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट बीटा देखो क्या आएगा, एन एम आई में, एन एम आई, तो एन एम तो ये रहा, एम आई होगा या नहीं होगा, तो एन एम बाई एम आई, ठीक है भाई। और टेंजेंट गामा, टेंजेंट गामा एन एम बाई एम सी, देख लो भाई इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या है भाई, एम इज, एम से तो मेजर करनी नहीं सारी डिस्टेंसेस, किससे मेजर करनी है, पी से, तो एम की जगह क्या लिख सकती हूं मैं, बोलो, एम इज वेरी क्लोज टू पी के, वेरी क्लोज है, तो एम के इक्विवेलेंट क्या भाई, पी, एम जहां जहां एम है वहां क्या लिख दूं, बोलो, पी लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, बोलो, यहां अब इन सब की वैल्यू यहां उठा के पुट कर लो भाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर, ये आपकी जो भी थी, इक्वेशन नंबर 5 दे दो भाई, ठीक है। इक्वेशन 5 में पुट करो तो म्यू 1 कितना आ गया भाई, टेंजेंट अल्फा की जगह एन एम बाई एम ओ प्लस एन एम बाई गामा था, तो एम सी इज इक्वल्स टू म्यू टू एन एम, ये सारी इस वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो भाई, एन एम बाई एम सी माइनस ऑफ एन एम बाई बीटा की जगह एम आई, ठीक है। एन एम इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन, कैंसिल हो गया भाई, एन एम एन एम एन एम एन एम उड़ गया। एम की जगह क्या लिख दूंगी, बोलो, पी, तो क्या आ गया, बोलो, म्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ओ या ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू, एन एम तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन पी सी, एम की जगह पी भाई, ठीक है, 1 अपॉन पी आई। अब क्या यूज कर दो, साइन कन्वेंशन, बस भाई डेरिवेशन तो हमारा हो गया। अब जस्ट साइन कन्वेंशन यूज करके म्यू 1 वाले एक साइड, म्यू 2 वाले एक साइड एंड गेट रिजल्ट। तो कुछ नहीं किया भाई, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाया, साइन आई बाई साइन आर, उसके बाद क्या किया भाई, आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा पुट करनी है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा आई देखो अल्फा और सी के बीच में मिलेगा, और आर हमेशा बी और गामा के बीच में रिलेशन होगा, तो ऑलवेज यही लगेगा भाई, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका बाहर है, ये दोनों अंदर थे, इसलिए ये आई तो डायरेक्ट आ गया, इन दोनों का सम इसके इक्वल था गामा के, तो यहाँ से आर निकाल लिया। आई और आर की वैल्यू हमारे स्नेल्स लॉ में पुट कर दी। फिर क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा की टर्म में आ गया, अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा, बीटा की जगह टेंजेंट बीटा, गामा की जगह टेंजेंट गामा। और फिर ये आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था इन दिस ट्रायंगल एन एम ओ एन एम आई और एन एम सी, क्या निकाल लिया, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गामा, ये निकाल के पुट किया। फिर एन एम कॉमन कैंसिल, एम की जगह क्या भाई, एम इज वेरी क्लोज टू पी, एम लिखो या पी लिखो, ठीक है, तो एम की जगह हमने पी लिख दिया। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे भाई, देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
साइन कन्वेंशन भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखा था आपने, यू से, वो क्या होगी बोलो, क्या है भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी ओ या ओ पी, उसको आप क्या लिखोगे बोलो, पी ओ, ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पी। ये देखो पी से ओ की तरफ आओ भाई, आप ऐसे आ रहे हो ना, और इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, ऐसे, ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती तो यू है, प्लस लेनी है या माइनस, ये देखो ना P से O की तरफ, ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम P, तो P से O की तरफ आओ भाई, आप देखो P से मेजर करते हुए इधर आ रहे हो, और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, अपोजिट मीन्स माइनस ऑफ U, ठीक है। उसके बाद देखो भाई PC सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे इधर और P से C भी इधर, तो प्लस का R, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया भाई, रेडियस कितनी आ गई भाई, प्लस की R, V देखो इंसिडेंट रे भी इधर और P से I की तरफ, आप भी उधर ही, तो PI इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, प्लस V, उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पुट करो भाई, क्या आ गया बोलो, μ1 इंटू PO की जगह माइनस U, देख लो भाई म्यू और U में डिफरेंस रखना, प्लस PC की जगह R, उधर क्या आएगा μ2, PC की जगह 1/R, PI 1/V, ठीक है भाई। तो V वाले एक साइड, UV वाले एक साइड और R वाले एक साइड, तो एक बार इनसे अब सोल्व करना है बस जस्ट, तो क्या आ जाएगा बोलो, μ1/U माइनस का, फिर प्लस μ1/R, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इधर क्या आ गया μ2/R माइनस μ2/V, V वाला इधर ले आओ, R वाला उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो क्या आ गया μ2/V माइनस का, ये U पड़ा ही है, μ1/U इज इक्वल्स टू μ2/R, ये क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस का μ1/R, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, μ2 माइनस μ1 दोनों के नीचे R है, लिख दो, ठीक है भाई। तो क्या लिखूंगी, μ2 माइनस μ1/R, यही आपका फाइनल रिजल्ट है भाई, ये U V और R में ही रिलेशन आएगा आपका, ठीक है। तो देखो भाई कैसे याद रखोगे, ये इधर से तो रेज क्या आ रही है भाई, आ रही है ना, इधर से तो आ रही है, और इधर क्या कर रही है, जा रही है, तो आना और जाना, ये याद रखना है। फिर क्या लिखोगे, VUR तो नीचे आना ही है, हर डेरिवेशन में 6 के 6 में। रिजल्ट याद रखने की ट्रिक है भाई, मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप पूरा डिराइव करके थोड़ी ना देखोगे, वो ये कहेगा कि रेयर से डेंसर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में इमेज बन रही है आपकी, तो आप डायरेक्ट ये देखो कि कहाँ से रेज आ रही है और कहाँ जा रही है, रेयर से आ रही है, डेंसर में जा रही है, तो जा रही है, तो जाना माइनस आना, तो क्या लिखूंगी भाई मैं, जाना माइनस आना, इधर भी क्या भाई, जाना माइनस आना, डिवाइड बाई, जाने के नीचे तो हमेशा V आएगा, आने के नीचे U, क्योंकि आती है वहां तो ऑब्जेक्ट ही रखी जाती है, जाती है वहां इमेज बनती है, और यहाँ क्या इधर वाले μ2 माइनस μ1 वाले टर्म में इधर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितना था μ2, इसलिए μ2 आया भाई, और आने का कितना था, आ किसमें से रही है, μ1 में से, क्या पता आपकी डेंसर से रेयर गए तब भी रियल इमेज बनानी हो, तो इधर क्या हो जाएगा आपका μ1, क्योंकि तब क्या से आ रही है, डेंसर से आ रही है ना, तो आ रही है तो इधर आ जाएगा, तो μ2 की जगह तो μ1 की जगह μ2, तो ये आपको जस्ट ट्रिक है भाई याद रखने की, ठीक है। अगर आप बिना डेरिवेशन, आपने डेरिवेशन किया और आपको कंफर्म नहीं हुआ भी कहीं प्लस माइनस तो गड़बड़ नहीं होगी, तो आप इससे आपका रिजल्ट कंफर्म कर सकते हो, जाना माइनस आना, जाना के नीचे जहाँ जा रही है इमेज बनती है, आ रही है वहां क्या होती है ऑब्जेक्ट, तो V U बीच में माइनस, फिर जाना माइनस आना, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका रिजल्ट हमेशा यही आएंगे भाई, रिजल्ट फाइनल 6 के 6 डेरिवेशंस का यही रहेगा, बट डायग्राम चेंज होंगे, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, ठीक है भाई। तो ये आपका आज फर्स्ट करवा दिया, ये आपने कर लिया, मीन्स आप 6 के 6 इजिली कर लोगे, ठीक है भाई। कल का जो आपका रहेगा उसमें मैं फटाफट से सारा बता दूंगी, ठीक है, कि ये डायग्राम ही चेंज होंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी, स्नेल्स लॉ, देन आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की टर्म में, जब अल्फा बीटा गामा की जगह टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से देखेंगे, देन वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां एम था उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे। फिर साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान से लगाना भाई, पी से मेजर करनी है, पी से ही ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, पी से ही
इमेज की तरफ जाना और पी से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इंसिडेंट रे के साथ जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल हमेशा आपका सी में से ही जाएगा, सी आपकी उधर ही बनेगी। ठीक है भाई, और सेंटर कहाँ होगा इस सरफेस का, तो इधर ही होगा। कई बार क्या करेंगे कई बच्चे सेंटर भी रॉन्ग साइड बना देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से बनाना है डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।